जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। अभी तक हम लोग समझे हैं कि जीवन कैसे बना। इसमें दो सिद्धांत हम लोगों ने देखा था। एक सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, जिसका हिंदी मतलब था विशिष्ट सृष्टिवाद। इस सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि जीवन को भगवान ने बनाया है, गॉड द्वारा हम लोग क्रिएट किए गए हैं। यह भी एक थ्योरी था जिसको हमने अंत में बताया था कि भाई इस थ्योरी को वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, क्योंकि सभी धर्म अलग अलग बात करते हैं। क्योंकि सभी धर्म के आधार से तो जीवन नहीं बन सकता है, किसी एक धर्म के आधार से जीवन बना होगा, कोई एक फार्मूला होगा, तो सभी धर्म में जीवन बनने की बातें अलग अलग है। ये एक कारण है। और जिस तरह के तर्क दिए जाते हैं धर्म में, उस तरह के तर्क से जीवन नहीं बन सकता है। आज का जो आधुनिक साइंस है वो ऐसा कहता है। तो आज एक नया सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीवन इस पृथ्वी पर कहाँ से कैसे आया। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जैसे सपोज करें, ध्यान से देखिए, ये हमारा है अर्थ, ठीक। इस अर्थ पर जो है जीवन कहीं और दूसरे प्लेनेट पर से आया है। मान लीजिए कि यहाँ कोई एक प्लेनेट्स है, यहाँ से लाखों साल पहले, हजारों लाखों साल पहले कह दीजिए, यहाँ से जीवन यहाँ आया था। और वो जीवन जब आया था तो ये उल्का पिंड की सहायता से आया था। उल्का पिंड का मतलब समझते हैं कि उल्का पिंड मतलब छोटे मोटे जो शुद्ध ग्रह होते हैं, उन्हीं के साथ जीवन हमारे पृथ्वी पर आया। मतलब कहने का मतलब समझिए कि हम सब इस पृथ्वी पर बने नहीं हैं। हमारा जो अस्तित्व था वो दूसरे ग्रह पर से आया हुआ है। मतलब कि हम लोग दूसरे ग्रह के निवासी थे, वहां से यहाँ आए हैं। तो सिर्फ आदमी मत मान लीजिएगा, सीधे आदमी, वो जो दूसरे ग्रह से इस ग्रह पर जो चीज आ रहा था उसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्मोजोइक थ्योरी मानती है कि हम लोगों का जो प्रोटोप्लाज्म था, जिसे आप स्पोर्स कहते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म, स्पोर्स, ये सभी जो चीजें थी, ये सब एक दूसरे ग्रह पर से इस पृथ्वी पर आए हैं उल्का पिंड की सहायता से। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। यहां देखिए, इस थ्योरी का मानना क्या है। इस थ्योरी का मानना यह है कि जीवन पृथ्वी पर विकसित नहीं हुआ था, बल्कि दूसरे ग्रह पर से स्पोर, प्रोटोप्लाज्म, डीएनए, ये सारी चीज़ें दूसरे ग्रह पर से आई और आने के बाद जीवन यहाँ धीरे धीरे क्रिएट हुआ। मतलब कि जो मेन एलिमेंट है लाइफ का, वही एलिमेंट इस पृथ्वी पर नहीं बना, इन सबका मानना है। तो इस थ्योरी के आधार से एक नई बात आपको मानना पड़ेगा कि जो ये जीवन आज जो इस पृथ्वी पे देख रहे हैं, इसका जो शुरुआती अस्तित्व था वो किसी और प्लेनेट पर था, बल्कि हमारे अर्थ पर नहीं था। ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। तो इस सिद्धांत को मानने वाले लोगों ने एक नया मतलब नई कंसेप्ट आ गया, इंटर्निटी ऑफ लाइफ। इंटर्निटी ऑफ लाइफ का मतलब समझिए कि जो जीवन है वो पूरे फिर ब्रह्मांड में है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम लोग हैं कि जीवन केवल सिर्फ पृथ्वी पर है। हालांकि आजकल बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं कि एलियन होंगे। एलियन को मानने वाले ये इसी टाइप के लोग रहे होंगे, जैसे ये कह रहे हैं कि दूसरे ग्रह पर से अगर जीवन आया है तो मतलब हमारे पूर्वज एलियन थे। इस आधार से आप भी समझ सकते हैं। आज भी बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत प्लैनेट्स हैं जहां पर जीवन है। हाँ, वह जीवन हमारे जैसा ही होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि वहां जीवन एक अलग रूप में हो, वहाँ के जीव अलग ढंग के दिखते हों, अलग उनकी भाषा हो, ये सब कुछ अलग हो सकता है। लेकिन जीवन पूरे ब्रह्मांड में कहीं अलग अलग प्लैनेट्स पर होगा, ऐसा मानना है। इसीलिए देखिए, दुनिया भर की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। बहुत सारी एलियंस पर बनी हुई आपको मूवी देखने के लिए मिलती है। वो सब एक किसी न किसी थ्योरी पर बेस मूवी हैं कि एलियन होगा। कोई मिल गया एक मूवी है, उस मूवी में भी आप देखे होंगे कि एक एलियन दूसरे प्लैनेट पर से पृथ्वी पर आता है। पीके फिल्म में ये चीज़ आपको दिखाई गई है कि दूसरे प्लैनेट पर से अर्थ पर कुछ लोग आते हैं। तो आज बहुत जो साइंटिस्ट हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो साइंटिस्ट का होता है वो मानता है कि जो जीवन है दूसरे ग्रह पर भी है, इस पृथ्वी पर भी है। तो ऐसा मानना, जो दूसरे ग्रह पर जो लोग पाए जाते हैं उनको हम लोग एलियन नाम से जानेंगे। लेकिन एलियन अब तक एक भी खोजा वोजा नहीं गया है। अभी जब खोज लिया जाएगा तब पुष्टि हो जाएगा। तो इस सिद्धांत मतलब जो कॉस्मोजोइक थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी के बात आपको समझा दिया कि हम लोग दूसरे ग्रह पर से, हमारे जो अस्तित्व था, डीएनए, प्रोटोप्लाज्म, स्पोर्स, ये सब दूसरे ग्रह पर से यहाँ पर आए हैं। तो इस कारण से मानना पड़ा कि इंटर्निटी ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या था कि जो लाइफ है वो ब्रह्मांड के बहुत सारे प्लैनेट्स पर है।
सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ पर है। एक खास बात समझिए, जो धर्म की जितनी किताबें हैं उनमें सब कुछ में बताया जाता है कि जो लाइफ है वो लाइफ कहाँ है, सिर्फ प्लेनेट पर है। क्योंकि दुनिया के अधिकतम सभी धर्म यही बात करते हैं कि जीवन का जो विकास है वो पृथ्वी पर हुआ है, न कि किसी अन्य ग्रह पर हुआ है। और जीवन जो है सिर्फ पृथ्वी पर है, न कि किसी और ग्रह पर है। हालांकि हिंदू धर्म में कुछ किताबें ऐसी भी हैं, कुछ ऐसी बात भी है जो बताती हैं कि नहीं, कहीं और भी जीवन है। जैसे इंद्रलोक, देवलोक, वो भी एक ऐसा जगह का जिक्र होता है जहां पर लोग रहते हैं और वो लोग अलग ढंग के हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं वो दैविक कल्पनाएं हैं। तो इस तरह के लोग हैं, उनको छोड़िए। तो इंटर्निटी ऑफ लाइफ का मतलब आपको समझ में आ गया। मतलब जीवन ब्रह्मांड में बहुत जगह पर है, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है। उन्हीं जगहों पर से किसी दूसरे प्लेनेट पर से हम लोगों का अस्तित्व इस ग्रह पर आ गया, हमारी पृथ्वी पर। इसके सबसे बड़े समर्थक देखिए कौन थे, एक रीचर करके वैज्ञानिक थे। रीचर इस सभी थ्योरी के समर्थक थे। रीचर का यही मानना था कि जीवन का जो विकास हुआ है इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है, बल्कि हम सभी दूसरे ग्रह पर से ये सभी चीजें क्या, प्रोटोप्लाज्म, डीएनए और स्पोर्स दूसरे ग्रह पर से यहाँ पर आए हुए हैं। आगे देखिए, इसके समर्थक आर्हेनियस भी थे। आर्हेनियस एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जो केमिस्ट्री के, ये भी मानते थे कि भाई ये जीवन कहीं और से ही आया है। इसके बाद देखिए, एक थे, इनका नाम था, एक साइंटिस्ट जिनका नाम देखिए प्रेयर। इसके बाद हेल्महोल्ट्ज और हॉयल और एक बांडी करके साइंटिस्ट हुआ करते थे। ये सब इतने ऐसे वो साइंटिस्ट हैं जो रीचर की बात का समर्थन करते थे। मतलब कि रीचर ने क्या बताया, रीचर का मानना था कि जीवन के जो मेन चीज है, कंपोनेंट, वो किसी अन्य ग्रह पर से इस ग्रह पर आया हुआ है। तो ये जो बाकी जो साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रीचर की बात का समर्थन किया। इनका मानना था कि इस तरह से जीवन विकसित हुआ था। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद समझिए, एक फिर नई बात आई। एक आर्हेनियस करके एक साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस। इन्होंने एक नया बात बोला। वो नई बात क्या बोली, देखिए, कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी दिया इन्होंने। कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी दिया। इस थ्योरी का मतलब मानना यह था कि इस सिद्धांत के आधार से जीवन अलग अलग ग्रह पर है। इसका मानना था कि जीवन अलग अलग ग्रह पर है। तो इस पूरे आज के सिद्धांत में आपको यही चीज बताया गया कि जो जीवन विकसित हुआ इस पृथ्वी पर, जो आप इतने प्रकार के जीवों का अवशेष आप देख रहे हैं, वे सभी इस ग्रह पर नहीं विकसित हुए हैं, बल्कि यहाँ पे विकसित होने के लिए भेजे गए हैं। सब कुछ यहीं पर नहीं हुआ है। बहुत ऐसा मेन कंपोनेंट था जो दूसरे प्लेनेट पर से आया है उल्का पिंड की सहायता से, और फिर यहाँ पर जीवन विकसित हुआ। अब देखिए, क्या इस सिद्धांत को सही मान लिया जाए? अब सवाल उठता है, ये सिद्धांत कितना सही है? समझिए, आज भी अगर आप नोटिस करें तो हमारे पृथ्वी पर बहुत उल्का पिंड हमेशा गिरते रहते हैं। जब उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पर गिरते हैं तब एक समस्या होती है। जब उल्का पिंड गिर रहा होता है तो वह उल्का पिंड जलने लगता है, और जब उल्का पिंड जलने लगता है वह इतना तेजी से जलता है कि सब कुछ जल के खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। तो जो ये थ्योरी ये लोग दे रहे हैं कि दूसरे ग्रह पर से ये सब कुछ आया है, तो जब वह दूसरा पिंड जब गिर रहा होगा पृथ्वी पर, तो क्या वह नहीं जल रहा होगा? वह भी तो जल रहा होगा और सब कुछ जलकर खत्म हो गया होगा। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई दूसरा ग्रह अगर पृथ्वी की तरफ आएगा तो वो बहुत भारी मात्रा में वो सब कुछ जल के खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। अगर पिंड छोटा है तब, बहुत बड़ा पिंड है तो बात अलग है कि वो लड़ सकता है आकर के। तो इस कंडीशन में आज के साइंटिस्ट का मानना है कि जो ब्रह्मांड हमारा है ये बहुत शुष्क है। ऐसा कंडीशन, बहुत अजीब बात है कि दूसरे ग्रह पर से यहाँ पर चीजें आ जाए विकसित। मतलब कहने का मिला जुला की बात यह है कि इस सिद्धांत को समर्थन प्राप्त नहीं है आज के आधार से, क्योंकि आज जो भी पिंड हमारे पृथ्वी पर आता है वो सब आते वक्त जलने लगते हैं और जलते वक्त कुछ भी बचेगा नहीं। तो इस तरह से जीवन हमारी पृथ्वी पर क्रिएट नहीं हो सकता है। इसके आगे एक नया सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस करते हैं, यह सिद्धांत यहीं पर खत्म हो रहा है। धन्यवाद।